बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम तीन इंतहाई अहम बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काप लीग के पास नंबर गेम जो है वो पूरी है। दूसरे हम बात करेंगे सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा हुआ है। तीसरे हम बात करेंगे जरदारी साहब जो है वो लाहौर से भाग गया है। तो सबसे पहले इंतहाई अहम बात पे सबसे पहले बात पे आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काप लीग के पास कुल 190 बंदे हैं। 180 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 10 बंदे जो है वो काप लीग के है। अब जो है चौधरी साहब ने यह दावा किया हुआ है कि हमारे पास 187 नंबर अभी पूरी है। इसके अलावा दो जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उसकी ऊट अगर काउंट इस मरहले में नहीं होती, क्योंकि अगर किसी के पास ऊट कम हो तो फिर काउंट हो सकते हैं, तो 188 हो गए। एक दो मेंबर को जो है वो इंतहाई सख्त मुश्किलात है, जिसकी वजह से वो ऊट मेरे ख्याल में नहीं डाल सकते और उसका भी पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि वो कौन है। तो इससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो गेम नंबर पूरी है। उसके पास 187 मेंबर है और चौधरी साहब ने यह भी जो है वो दावा किया हुआ है कि अगले हफ्ते पहले जो है वो इत्तेमाद का ऊट होगा और फिर जो है वो अदम इत्तेमाद का ऊट होगा, और जिसके बाद जो है वो डायरेक्ट पंजाब और केपी के असम्बली जो तहलील हो जाएंगे। अब जो है स्पीकर साहब ने एक सवाल पर बताया कि एक सहाफ़ी ने उससे सवाल किया था कि आप जो है वो पहले एतमाद का आउट क्यों नहीं लेना चाहते। तो उस पर जवाब में स्पीकर साहब ने कहा कि अगर हम पहले इस आउट ऑफ कॉन्फिडेंस करते हैं, पहले भी हमारे पास जो है वो नंबर गेम पूरे थे, लेकिन अब ये सिर्फ हम ये साबित करना चाहते थे कि गवर्नर साहब ने ये जो फैसला किया भाई वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। गवर्नर साहब ने जो वो गैर आईनी फैसला किया हुआ है और अब जो है अदालत ने हमें एतमाद का आउट लेने का कहा है। इसमें हमारा ये एक फायदा ये भी हुआ है कि अब जो है सदर के पास भी ये इख्तियार आया है कि वो वज़ीर आज़म को कह सकते हैं कि आप असेंबली से एतमाद का आउट ले। तो इसके बाद जो है वो सदर के पास भी ये इख्तियार आ चुका है कि वो जो है एतमाद का आउट ले सकेगा। साहब ने पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के खुलासे को एक ट्वीट में जो है वो लिखा है। उसने क्या लिखा है ट्वीट में, मैं आपको जो है वो ट्रांसलेट कर लेता हूँ। वो ट्वीट में चौधरी साहब ने लिखा है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में किसी का इज्जत नहीं बचती। बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी को जो है वो कमर में बंद कर इनके फैसले की गई, इनसे जो है दस्तखत की गई। इसका मतलब जो चीफ सेक्रेटरी था पंजाब असम्बली का और उसके जो है जो बंद कमरे में जो है वो दस्तखत किया गया था, उसकी तरफ उसका इशारा है। बाद में लिखते हैं कि जजों की वीडियो ऑडियो की ब्लैकमेलिंग जारी है, यानी जजों को जो है मुख्तलिफ तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि और उसको जो है वो ऑडियो और वीडियो जो वो निकाल लेते हैं। पार्लिमानी रबड़ स्टैम्प से ट्विटर तक 45 पर्चे की गई है, यानी आजम स्वादी साहब की इशारा है कि आजम स्वादी ने एक ट्वीट की थी, उसके बाद उस पर जो है वो 45 पर्चे जो है वो जो है उसके ऊपर जो है वो हुए हैं। इसके बाद उसने लिखा है कि मईशत तबाही की तरफ जा रहा है और अभी मईशत तबाह है। ये चौधरी साहब कहते हैं, यानी मईशत की तरफ जो है वो भी उसने इशारा किया हुआ है कि मईशत जो है हमारा इंतहाई ख़राब है और आपको याद हो या ना हो, लेकिन हमें तो याद है और हम आपको भी याद करने जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने एक बयान में कहा था कि अगर 6 माह के अंदर हमने जो है वो महंगाई पर कंट्रोल ना किया तो मेरा नाम इमरान नियाजी रख लेना, क्योंकि इमरान नियाजी के साथ यानी इमरान खान साहब के साथ उसकी इंतहाई बड़ी दुश्मनी है। तो उसने ये भी बताया था कि मेरा नाम जो है वो इमरान नियाजी रखना। अब उसको ज़रा ये बताए कोई कि आपका नाम अभी नियाजी रख ले या ना रख ले। तो जो इंतहाई अहम बात है वो है सदर आलिफ उलवी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को है वो ख़त लिखा हुआ है। उस ख़त में क्या लिखा है, उस ख़त की मैं ज़रा आपको जो है वो खुलासा बता देता हूँ। उस ख़त में लिखा हुआ है कि मुराद सईद साहब ने जो शिकायत की है उसका अजाला किया जाए
वो स्वात में जो बदअमनी हो रही थी, जो स्वात में जो बदअमनी थी, और उसमें मुराद सईद साहब का जो है वो एक बड़ा किरदार था, जिसके बाद जो है मुराद सईद साहब को मुख्तलिफ धमकियाँ दी जा रही है, मुख्तलिफ लोग उसको धमकियाँ दे रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से उसको धमकी आती है, जिसके बाद जो है उसने एक खत लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुई। और उसके साथ साथ खत में ये भी लिखा गया है कि इस्लामाबाद में उन्होंने जो FIR काटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है उसके साथ ताउन नहीं करते। अगर ऐसा रहा तो पाकिस्तान जो है वो बदअमनी की तरफ जाएगा। तो इसलिए आप उस दोनों को अलग-अलग खत लिखा हुआ है कि आप जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को भी कहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी कहा है कि मुराद सईद साहब को जो है वो इंसाफ दिया जाए, क्योंकि उसने बदअमनी के खिलाफ जो है वो इंतहाई अहम काम किया हुआ है। तीसरी जो मेरे ख्याल में इंतहाई अहम बात है उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जरदारी साहब ने जो है वो गया है वापस कराची की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी इस वक्त जो है वो बिकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, क्योंकि खान साहब ने जो उसको ट्रेन की हुई है। अभी जो बिकने वाले थे, जो झुकने वाले थे, वो पहले ही बिक गए हैं, वो पहले ही झुक गए हैं, वो अभी कोई भी ना बिकते हैं ना झुकते हैं। इसलिए कि अगर कोई बिकता है तो उसको जाहिर सी बात है कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है वो मेरे ख्याल में आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं और उसके जो है वो सीट भी तो जाएगी, क्योंकि अदालत का फैसला है कि अगर किसी मेंबर ने अपनी पार्लिमानी लीडर के खिलाफ जो है वो वोट डाल दिया तो उसकी सीट भी गया और उसकी वोट भी जो है वो काउंट नहीं हो सकेगी। इसलिए जो है वो अभी उनके साथ कोई तैयार नहीं है। उसने बहुत मुलाकातें की चौधरी शहजाद हुसैन साहब से, उन्होंने और लोगों से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों का कुछ नहीं हुआ और उसको जो है वो शख्स जो है वो अपने आईने में दिखाई दे रहा है और वो वापस जो है वो कराची चला गया है। आखिर में मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ और उसके बाद जो है वो साद रफीक और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई, उसकी तरफ हम आते हैं और फिर जो है विला को ख़त्म कर देते हैं। एक दफ़ा जो है वो एक बच्चा और वालिद साहब जो है वो गए जंगल में। जब वो जंगल में गए तो सब जानवर जो है वो हंस रहे थे, लेकिन सिवाय एक गद्दा जो है वो हंस नहीं रहा था। जब दूसरे दिन फिर वालिद साहब और बच्चा जो है वो जंगल गए तो जंगल में बच्चे ने देखा कि सब जानवर जो है वो खामोश थे, लेकिन सिर्फ गद्दा हंस रहा था। तो बच्चे ने जाहिर सी बात है वालिद साहब से पूछा कि कल जब हम आए थे तो सारे जानवर हंस रहे थे, लेकिन गद्दा जो है वो अब खामोश था, लेकिन अब जब हम आए हैं तो सब जानवर खामोश है और गद्दा जो है वो हंस रहा है। तो वालिद साहब ने उसे बताया कि गद्दा को जो है वो ज़रा देर समझ आती है। पीडीएम का मिसाल तो मैं गद्दे से नहीं करता, पीडीएम वालों का मिसाल तो मैं जो है वो गद्दे के साथ नहीं दे सकता, लेकिन ये सिर्फ एक लतीफ़ा था, क्योंकि पीडीएम वाले भी कुछ ऐसी ही हरकतें करते आ रहे हैं। पहले जो है वो अदालती फैसलों पे खुश होते हैं, पहले जो है वो अदालती फैसलों पे जो है मिठाइयाँ बांधते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन बाद में उस मिठाइयाँ को जो वो उल्टी करती है और उस मिठाइयाँ जो है वो आज़म नहीं होती पीडीएम वालों से, क्योंकि जब अदालत का ये फैसला आ गया तो पीडीएम वाले जो है वो इंतहाई खुश थे, वो जो है मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। लेकिन कल जो है वो साद रफीक और ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि अदालत ने जो है वो गैर आईनी फैसला किया हुआ है, जिसको मानने के लिए मेरे ख्याल में वो बज़ाहिर तो तैयार थे, लेकिन मेंटली जो है वो इस फैसले के लिए तैयार नहीं थे। तो पीडीएम वालों को भी कुछ बातें जो है वो ज़रा देर समझ आ जाती है। इस विला के लिए इतना ही, अगले विला के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।